प्रसिद्ध कथा है सनत कुमार चक्रवर्ती की। सनत कुमार एक चक्रवर्ती था और कुछ प्रकृति की देन थी। वो सुंदर बहुत था, उसकी देह बहुत सुंदर थी, उसको अपनी सुंदरता का बड़ा अहंकार था, उसके सुंदरता के बड़े चर्चे थे। लोग बात किया करते थे सनत कुमार बड़ा सुंदर है, लोग उसको देखने के लिए आया करते और उसके ये चर्चा देवलोकों तक भी चली गई। और एक दिन इंद्र महाराज ने भी ये बात कह दी कि सनत कुमार जितना सुंदर है, इतनी सुंदरता तो देवों के पास भी नहीं है। सब देव बड़े हैरान हुए, क्या एक मनुष्य इतना सुंदर हो सकता है? पर इंद्र महाराज ने कही है, बात ठीक होगी, सबने स्वीकार कर ली। दो देव थे, बोले इंद्र महाराज तो यूं तारीफ करते रहते हैं, कभी किसी की कभी किसी की, आज एक राजा की तारीफ कर दी। हम चलें और देखें ऐसी क्या सुंदरता उसके अंदर, और अगर कोई बात होगी तो जवाब भी देंगे इंद्र महाराज को। तब वे देवता यहाँ धरा पर आए थे और उन्होंने वृद्ध ब्राह्मणों का रूप बनाया था और आकर महल के दरवाजे पर खड़े हो गए। पहरेदार से कहा महाराज के दर्शन करने हैं। अभी नहीं, जब दरबार में आएंगे तब दर्शन होंगे। भाई हमारा कुछ पता नहीं श्वासों का, हम तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, हमारे मन की तमन्ना है एक बार दर्शन करवा दो। उसने अंदर पूछवाया गया वो कि ऐसे दो बूढ़े खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा कोई भरोसा नहीं, जीवन की तमन्ना है। बोले बुला लाओ। उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायाम कर रहे थे, शरीर पर मिट्टी उट्टी लगी हुई थी, ऐसा था। बोले ले आओ। उन्होंने वो आए, देखा, देखकर बोले जैसा सुना था ना उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर हमने आपको पाया। चक्रवर्ती का विमान आ गया। बोले अभी क्या है, जब मैं दरबार में आऊंगा वस्त्र आभूषण धारण करके तब देखना अब क्या है। आदेश दिया इनको ले जाओ, बैठा दो, और जब मैं दरबार में आ जाऊं राज्यसभा में तब इनको बुला कर लाना। चक्रवर्ती तैयार होकर के गए, राज्यसभा में पहुंचे, जाकर के बैठे। उन बूढ़ों को बुलाया गया, वो आए, उन्होंने देखा, गर्दन हिला दी। चक्रवर्ती को आशा थी कि ये बहुत प्रशंसा करेंगे, लेकिन उन्होंने तो गर्दन हिला दी। चक्रवर्ती ने पूछा क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे। बोले महाराज वो जो रूप था ना जो हमने देखा था अब वो रहा नहीं। क्या मतलब? वो जा चुका। अब तो आपके शरीर के अंदर रोग पैदा हो चुके हैं। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। बोले अभी देखना थोड़ी देर के अंदर। और थोड़ी देर में उनके शरीर में कोढ़ फूट आया। थोड़ी सी देर के अंदर शरीर की बड़ी दुर्दशा दिखाई देने लगी। ये क्या हुआ? एकदम से अब हो गया जो था। देवता तो चले गए। चक्रवर्ती को इतना वैराग्य हुआ इस बात से, अरे कोई भरोसा नहीं है जीवन का और शरीर का। जो कुछ किया जा सकता है वो कर लेना चाहिए। और क्या कर लेना चाहिए? लोग तो कहते हैं खा लो, पी लो, पहन लो, जो कर सकते हो कर लो। यूं नहीं, आत्मा की कमाई जो कर सकते हो वो कर लेनी चाहिए। तब चक्रवर्ती ने राज्य वैभव छोड़ करके दीक्षा ले ली। तब साधना करने लगे। वर्षों बीत गए। एक बार फिर इंद्र महाराज ने कहा इन जैसी तपस्या आज वर्तमान में कोई नहीं कर सकता। भाई ऐसी क्या तपस्या है? उन्होंने कहा वो शरीर के मोह से बिल्कुल उपरत हैं, किंचित भी उनको मोह नहीं है। वही देवता फिर आए। वे जंगल में थे। सनत कुमार मुनि देखे वे शरीर के बारे में क्या मोह है क्या नहीं है। दोनों ने वैद्य का रूप बनाया। किसका?
वैद्य का। दवाइयों की पेटी ले ली और जैसे उस ज़माने में जो भी ड्रेस रही होगी उस तरह की पहनकर पास से गुजरे। मुनि कुछ नहीं बोले, अभी बोले नहीं है। वो दोबारा से पास से गुजरे और फिर खुद ही बोले, मुनि तुम बीमार हो ना, लो इलाज करवा लो, अभी ठीक हो जाओगे। मुनि ने कहा, आप वैद्य हो? हाँ हम वैद्य हैं, हम हर एक रोग का इलाज कर सकते हैं। तो फिर तो आप मेरा इलाज कर दो। हम यही तो कह रहे थे, इलाज करवा लो। बोले शरीर का नहीं, कर्म के रोग का इलाज कर दो। कौन सी बीमारी कही भाइयों? क्या नाम लिया? कर्म रोग, उसका इलाज कर दो। बोले नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते, कर्म रोग का हमारे पास कोई उपाय नहीं। ये जो तुम्हारे शरीर में कोढ़ है ना, अभी हम दवा लगाते हैं और अभी आप ठीक हो जाओगे। बोले शरीर से क्या लेना, ये तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, क्या लेना। बोले नहीं नहीं, इलाज तो करवाओ। बोले अगर इसको ही करना हो तो मैं भी कर लूँगा। आप कैसे कर लोगे? आप क्या क्या जानते हो? कौन सी जड़ी बूटी आपको मालूम, आप क्या कर सकते हो? उनको बताने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी उंगली अपने जीभ को लगाई और इसे कहते हैं थोड़ा सा थूक से गीली की और अपने शरीर पर कहीं लगा दी। जहाँ लगाई वहाँ देह काया कंचन हो गई, सोने की तरह से दमक उठी। बोले ये तो मैं भी कर सकता हूँ, पर मुझे शरीर का मोह नहीं है, मुझे इस बात में कोई आकर्षण नहीं है, मैं इससे ऊपर तो हूँ। धन्य धन्य कहते हुए वंदन नमन करके चले जाते हैं। बंधुओं, चर्चा थी इस बात की कि व्यक्ति कषायों को अगर जीत लेता है तो मानसिक दुखों पर विजय पाता है और व्यक्ति शारीरिक जो दुख हैं ये अपनी साधना के द्वारा इनका निदान कर सकता है, और कोई उपाय नहीं। चर्चा थोड़ी सी लंबी हो गई पर समझने की चर्चा है। इस 7वें अध्याय में भगवान ने क्या क्या उपदेश दिया वह आगे फिर और बताने का प्रयास करूँगा। आज की चर्चा यहीं पर विराम देते हैं और अब हम उन महापुरुषों की चर्चा करते हैं जिन्होंने सचमुच में कर्मों का समाधान किया, इलाज किया। उन महापुरुषों की चर्चा में जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन है दृष्टिवाद सिंधु अगाध है, दृष्टिवाद सिंधु अगाध ले पाए अब तक बिंदु मात्र ले पाए अब तक बिंदु प्राण साधना ध्याते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। बंधुओं, भद्रबाहु स्वामी की बात परम पहुँचे थे। भद्रबाहु स्वामी नेपाल की पहाड़ियों में साधना करने के लिए चले गए थे
और बाकी संघ को उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत में चले जाओ, वहाँ अकाल की छाया नहीं पड़ेगी, वहाँ संत अपने संयम का निर्वाह कर सकते हैं, अतएव तुम उधर जाओ और मैं नेपाल की पहाड़ियों में जाकर साधना करूँगा। बंधुओं, चर्चा चूँकि यहाँ पर भद्रबाहु की है तो बात कर रहे हैं उन्हें की, वे नेपाल की पहाड़ियों में गुफाओं में वहाँ जाकर के अपनी साधना करने लगे। उनकी साधना क्या थी? उस साधना का नाम था महाप्राण साधना। क्या नाम था भाइयों? थोड़ा सा अगर आपके को ध्यान में आया हो, महाप्राण का शब्द मैंने गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के नाम से किया है, वो मैंने ये शब्द यहाँ से लिया था। महाप्राण योग की सर्वोच्च साधना है, इतनी अद्भुत और इतनी महान साधना है। कोई व्यक्ति पूर्वों का ज्ञान प्राप्त कर ले, पूर्वों का, आवाज थोड़ी सी बात कर रहा हूं पूर्वों की, गणित आगे आपने लगाना है। पहला जो पूर्व है, पूर्व नाम है एक विद्या विशेष का। जैसे कि आज वर्तमान में नाम है बीए है, एमए है, अमुक इस तरह के नाम है। धर्म जगत में पूर्व नाम एक विद्या विशेष का है। प्रथम जो पूर्व है उसका कितना ज्ञान और विस्तार है, इसको उपमा के द्वारा समझाया गया। और क्या, कैसे समझाया गया? जैसे कोई एक हाथी खड़ा है, हाथी के बराबर स्याही का ढेर लगाया जाए। आप कहोगे स्याही का ढेर कैसे लगेगा? मैं बता रहा हूं कैसे लगेगा। पहले ज़माने में स्याही सूखी आती थी। हाँ जी लाला श्यामलाल जी, वो जो माना आप श्रावक बैठे हो, आपसे भी कह रहा हूँ, जब वो 2 पैसे की पुड़िया लाया करते, राज रोशनाई और रामचंद्र रोशनाई 2 आया करती थी। 2 पैसे की पुड़िया आया करती थी और बचपन में हम आधी दवात में घोल ली, आधी आगे के लिए रख ली और उसको पानी डाला, कलम से चलाया, उसको घोला, ऐसे शाही बना करती। आप इसको यूं समझ लो सूखी शाही का ढेर लगाया जाए, एक हाथी अंबारी सहित उसके बराबर स्याही का ढेर लगाया गया और फिर उस स्याही को घोला जाए पानी में। कितनी सारी स्याही बनेगी उसकी, सूखी तो थोड़ी सी होती है, कितनी सारी स्याही बनेगी। और फिर बनाने के बाद उस स्याही से लिखना शुरू करें, उस स्याही से। तो पहले पूर्व का ज्ञान इतनी स्याही से भी लिखा नहीं जा सकेगा, इतना अधिक ज्ञान होता है। कुछ ग्रंथकारों ने 500 हाथियों की बात कही, लेकिन अधिकांश ने एक हाथी की बात कही। बंधुओं, इतनी सारी स्याही और उससे लिखना शुरू करें। कई बार वो दोहा आज समझाता हूँ जो कहते हैं, 7 समंद की मसी करूं और लेखन सब वन राय, सब धरती कागद करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, हरि गुण लिखा न जाए। वो बात यहाँ है, एक हाथी प्रमाण स्याही के द्वारा उस ज्ञान को लिखना शुरू करें, इतनी स्याही से भी जो लिखा न जा सके, इतना सारा ज्ञान एक पूर्व का। दूसरा जो पूर्व है उसमें इसका द्वितीय 2 गुना, 2 हाथी प्रमाण। तीसरा उससे दुगना यानी 4 हाथी प्रमाण,
अब आप लगाना गणित, यूं बढ़ाते हुए 14 पूर्वों तक कितने हाथी प्रमाण स्याही बैठेगी। इतनी सारी स्याही के द्वारा भी वो ज्ञान लिखा जाना कठिन है। 14 पूर्व का ज्ञान इतना विशाल होता है, इतना बड़ा ज्ञान होता है। महाप्राण की बात थी, महाप्राण का ध्याता जो इस ध्यान को प्राप्त कर लेता है। फिर सुन लो और समझ लो, महाप्राण ध्यान का ध्याता जो इसे प्राप्त कर लेता है वह केवल 2 घड़ी 48 मिनट का ध्यान करके 14 पूर्वों के ज्ञान को, जैसे लोग दही को मथ देते हैं, बिलो देते हैं, पूरे ज्ञान का वह आवर्तन कर देता है। समझ आई बात है? नहीं समझ आएगी। 14 पूर्व का ज्ञान कितना बड़ा हुआ, ये तो एक अंदाजा मन में आया, बहुत ज्ञान हो। और इतना बड़ा ज्ञान कोई कहने लगे, कहा ही नहीं जा सकता। कैसे कहेगा इतना सारा ज्ञान? और वह महाप्राण ध्यान जिसे सिद्ध हो गया, वह महाप्राण का जो ध्याता है वो केवल 2 घड़ी में 14 पूर्वों के ज्ञान का आलोडन कर देता, पूरे के पूरे ज्ञान का, पूरे के पूरे ज्ञान को वह दोहरा देता है, सारे का चिंतन कर देता है। इतना बड़ा ज्ञान, और इस ध्यान के द्वारा वह इस तरह से सिद्ध कर देता है। बंधुओं, इस महान ध्यान की साधना के लिए वे नेपाल की पहाड़ी पर उन गुफाओं में वहाँ जाकर के साधना करने लगे। कथा का क्रम अब कैसे जुड़ेगा आचार्य परंपरा में, वो आगे। आज की बात इतनी ही ध्यान रहे।